हेलो दोस्तों, जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है या फिर होने वाला होता है तो हमारे मन में बहुत से डाउट्स होते हैं बीइंग ए पेरेंट कि क्या हमारे बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है, हमारे बच्चे के माइलस्टोन में सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सही हो रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि 6 महीने के बच्चे की हाइट कितनी हो जाती है, बच्चे का वेट कितना होना चाहिए ऑन एन एवरेज। इसी के साथ 6 महीने का बच्चा क्या क्या करने लग जाता है और अगर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आपके बच्चे की उम्र 6 महीने हो चुकी है और वो नहीं कर रहा है तो कहाँ आपको बच्चे की उन एक्टिविटीज़ को कराने में मदद करनी चाहिए या कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों 6 महीने के बच्चे के माइलस्टोन के बारे में वीडियो होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मम्माज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 6 महीने के बच्चे के हाइट और वेट की। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं हर एक बच्चे का ग्रोथ अलग अलग होता है। कुछ बच्चे प्रीमेच्योर भी होते हैं तो कुछ बच्चे अंडर वेट होते हैं। तो इस तरह से आप जो हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं वो एक एवरेज हाइट और वेट है। अगर आपके बच्चे में कुछ 19-20 होता है यानी कि एक्टिविटीज़ में तो दोस्तों वो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा हाइट के होते हैं, कुछ बच्चे कम के होते हैं, कुछ बच्चों का वेट कम होता है, कुछ एक्टिविटीज़ जल्दी करते हैं लेकिन कुछ बच्चे थोड़ी सी लेट करते हैं। लेकिन 19-20 दोस्तों ये सारी एक्टिविटीज़ इस एज तक बच्चा करने लग जाता है। तो अगर बेबी गर्ल की एवरेज वेट की हम बात करें 6 महीने की होते होते 5.6 kg से 7.6 kg के आसपास हो जाता है एंड बेबी गर्ल की हाइट 65.7 सेंटीमीटर बेबी गर्ल की हाइट हो जाती है। अब हम अगर बात करते हैं बेबी बॉय की, तो बेबी बॉय का जो वेट होता है वो 6 महीने का होते होते 6.2 kg से 8.2 kg के बीच में लगभग एवरेज देखा गया है। और इसी के साथ बेबी बॉय की जो हाइट होती है वो 67.5 सेंटीमीटर तक इस एज तक हो जाती है। तो ये तो होती है दोस्तों इस उम्र तक बच्चे की हाइट और वेट जो कि एवरेज होता है। अब अगर हम बात करें अदर एक्टिविटीज़ की, तो दोस्तों बच्चा अपने फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ में सबसे पहली चीज़ इस उम्र तक होते होते चीज़ों को पकड़ने लग जाता है। जैसे आपने बच्चे को कोई टॉय दिया या फिर बच्चे के आसपास कोई भी टॉय पड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, बच्चा उसको पकड़ेगा और इसी के साथ बच्चा उसे अपने मुंह में देने की कोशिश करेगा। आप ऑब्जर्व करिएगा 6 महीने का बच्चा होते होते हर चीज़ को अपने मुँह में देने की कोशिश करता है। उसका हर चीज़ को टेस्ट करने का मन करता है, हर चीज़ को मुंह में देने का रहता है। ये 6 महीने के बच्चों में बहुत कॉमन आदत पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे बहुत से बच्चों में 6 महीने के होते होते टीथिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुछ में थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन दोस्तों जो उनके गम्स होते हैं उनमें अब प्रोग्रेस होने लग जाती है और बच्चे का टीथिंग प्रोसेस गम्स के थ्रू जिन बच्चों के सामने नहीं दिख रहे हैं उनके भी दिखने लग जाता है। तो इसके चलते कुछ बच्चे लार टपका सकते हैं या फिर बच्चों में इरिटेशन हो सकती है मुंह में, या फिर बच्चा इस वजह से भी हर चीज को मुंह में लेना चाहता है। नेक्स्ट एक्टिविटी दोस्तों इस महीने तक यानी कि 6 महीने तक बच्चा तरह तरह की मुंह से आवाजें निकालने लगता है। जैसे कि कभी उसके मुंह से आप सुनेंगे बाबा, दादा, इस तरह की कोई भी आवाज बच्चा चिल्ला के या फिर बच्चा एकदम चीखेगा, जैसे बच्चा किलकारियां देते हैं, इस तरह की आवाजें बच्चा निकालने लग जाता है। इसी के साथ जो बच्चे के आसपास लोग होते हैं जैसे उसकी मदर हुई, बच्चे के फादर हुए या जो लोग भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स से उसके आसपास रहते हैं उनको बच्चा बहुत अच्छे से पहचानने लग जाता है। तो ऐसे में अगर कोई बाहर का पर्सन आएगा तो बच्चा उसको देख के सहम सकता है या उतना रिएक्शन अच्छा नहीं देगा जैसा कि अपने आसपास के लोगों को देख के करता है, क्योंकि अब वो बहुत अच्छे से अपने आसपास के लोगों को पहचानने लग जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट दोस्तों जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वो कोई वॉइस सुनता है उसको भी कई बार कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे आप कुछ चिल्ला के बोलोगे तो बच्चा भी उस चीज को उसी तरह से, जैसे आपने बोला ए तो बच्चा भी ए करने की कोशिश करता है। इसके अलावा दोस्तों 6 महीने का होते होते बच्चा बैठने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे तो 6-7 महीने की एज में बैठ भी जाते हैं। तो इस एज में बच्चा बैठने की कोशिश भी करता है। बच्चों को आप इस एज में टमी टाइम दीजिए, बच्चा नेक पे भी काफ़ी अच्छी पकड़ अब बना लेता है। तो दोस्तों ये कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो 6 महीने के बच्चे में देखी गई हैं। अब बात यह है कि आपका बच्चा वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो अगर नहीं कर रहा है तो आपको वरीड होने की ज़रूरत है।
पहली चीज, बच्चा घर वालों में और बाहर वालों में बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि बच्चा अभी भी इस एज तक भी कोई बाहर का पर्सन आ रहा है उसके साथ भी उसका रिएक्शन सेम है, घर वालों के पर्सनों के साथ भी सेम है, तो बच्चा ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, इस एज तक आते आते बच्चा अपने नाम को बहुत अच्छे से पहचानने लग जाता है। आप बच्चे को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा। तो इनकेस इस एज तक आप बच्चे को उसके नाम से बुला रहे हैं और आप फ्रिक्वेंट उसका नाम लेते हैं, उसके बाद भी वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस एज तक बच्चा चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहा है, चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर उसकी नेक को होल्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, या बैठने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर पा रहा है। इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में आपको एक बार डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है या फिर बच्चा बिल्कुल ही एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, तो फिर आपको आगे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, सारी एक्टिविटीज़ जो 6 महीने का बच्चा करने लग जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नए बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।